गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं यूपी ट्रिपल एस सी के जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट्स भी कवर कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर्स में आए हैं। दो बड़ी भर्तियों का विज्ञापन इसी सप्ताह। बात हो रही है आपकी एसएससी की। तो सीजीएल के आवेदन आज से हो सकते हैं शुरू। और एसएससी का जो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर होता है, इसके लिए 27 जून से आवेदन की तैयारी कर रहा है एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस सप्ताह दो बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन शुरू होंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए आवेदन आज से यानी सोमवार से शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा जो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का एग्जाम होता है नॉन टेक्निकल में, उसके लिए भी 27 जून से आयोग एप्लीकेशन फॉर्म खोलने की तैयारी कर रहा है। सीजीएल के ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई तक स्वीकार होंगे और सितंबर अक्टूबर के पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा की संभावना है। वहीं एमटीएस 2024 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और नवंबर दिसंबर में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने की तैयारी है। तो सीजीएल का जो आपका टीयर 1 का एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में, और एमटीएस का जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में आयोग कराने की तैयारी कर रहा है। 2023 में लगभग 7,500 पद आए थे और उसके लिए 24,74,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। और वहीं एमटीएस के 1773 पद थे और 26,09,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। तो अब देखते हैं इसका आज नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। फॉर्म जरूर भरिएगा, अच्छा एग्जाम है। एक जगह के परीक्षार्थियों को मिलेंगे अलग अलग केंद्र। तो ये अभी जो नई परीक्षा नीति आई है उसके तहत ये किया गया। जैसे मान लीजिए कोई एक शहर का अभ्यर्थी है तो उनको सेम सेंटर्स नहीं अलॉट किए जाएंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने की कवायद, रैंडम आधार पर होगा परीक्षा केंद्रों का आवंटन। तो भर्ती परीक्षाओं में सुधार और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केंद्रों का आवंटन अब रैंडम आधार पर किया जाएगा। इससे एक ही स्थान के परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा जो रूम इन्विजिलेटर्स होते हैं, कक्ष निरीक्षक, इनको परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यह भी एक है कि कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में अतिरिक्त कार्मिकों की जरूरत पड़ने पर कम से कम 50% जो स्टाफ हो वो परीक्षा केंद्र के बाहर का हो, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही आपके होंगे। इसके अलावा जो सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपी थे, जो 60,244 पदों पर भर्ती आई थी, उसका पेपर लीक हो गया था। इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई आपकी जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा आरओ का भी कल काफी बड़ा जो ग्रुप है उसको पकड़ा गया है। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था प्रश्न पत्र 6, इसमें गिरफ्तार हो गए। तो देखिए जो मेन अब इसका पेपर लीक हुआ था, ये पता लगा है कि भोपाल में जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां के कर्मचारियों ने इसको लीक किया था। आरओ भर्ती पेपर लीक का प्रकरण एसटीएफ ने किया पर्दाफाश। कर्मचारी की मदद से राजीव नयन एंड कंपनी ने लगाई थी सेंध। परीक्षा से 8 दिन पहले ही प्रेस से बाहर निकल गया था प्रश्न पत्र। तो देखिए 8 दिन पहले ही इन्होंने पेपर लीक कर लिया था। गिरफ्तार आरोपियों में प्रेसकर्मी के अलावा 5 अन्य भी शामिल। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा का प्रश्न पत्र भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। परीक्षा से 8 दिन पहले ही राजीव नयन मिश्र एंड कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से पेपर बाहर निकलवा लिया था। इसके बाद 8 फरवरी को पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचा। आरोपी कर्मचारियों के साथ ही कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर एसटीएफ ने इसका पर्दाफाश कर दिया। तो सुनने में आया है कि बॉटल में छुपा कर ये ऐसा होता है, जो जब प्रिंटिंग प्रेस में पेपर आपका प्रिंट होता है तो कुछ पेपर कभी कभी इंक की वजह से खराब हो जाते हैं, बाद में उनको मशीन में नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसी पेपर को ये बॉटल में छुपाकर बाहर ले गए थे। इसी तरह पेपर पूरा ये लीक हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। योजना के मुताबिक सुनील प्रश्न पत्र की छपाई पर नजर रखने लगा। प्रिंटिंग के दौरान यदि कोई प्रश्न पत्र स्याही आदि के कारण थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो उसे छांटकर अलग रखा जाता है और बाद में कटर मशीन में उसे नष्ट कर दिया जाता है। 3 फरवरी को सुनील मशीन की मरम्मत के बहाने मौजूद था और मौका देखकर प्रिंटिंग प्रेस मशीन से एक पार्ट को बाहर ठीक कराने के नाम पर पानी की बोतल लेकर प्रेस से बाहर आ गया। इसी में वह प्रश्न पत्र भी छुपा कर लाया और इसी तरह आपका पेपर लीक हुआ था। 10 लाख रुपए में इनकी पेपर लीक कराने की डील हुई थी। अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली आज से। तो आज ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट है अयोध्या में अब शुरू हो रहा है। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर आपकी भर्ती ये शुरू होगी। इसके अलावा देखिए और भी शेड्यूल दिया है 24 से लेकर पूरा 1 जुलाई तक का, अलग अलग जगह पर इस तरीके की भर्ती
सामूहिक नकल के बाद परीक्षाएं की गई स्थगित। तो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो पूरी बैच में या बंच में आपकी नकल हुई है उसके कारण परीक्षाएं जो आपकी स्थगित कर दी गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा ट्रांसफर का प्रस्ताव। 6 साल से तबादला नहीं, फिर शुरू होगी आपकी प्रक्रिया। तो 6 साल से अभी इसमें ट्रांसफर हुए नहीं है, इसके लिए अब दोबारा से पूरी प्रोसेस शुरू की जाएगी। परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले में 6 साल से विफल। बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और इसी सप्ताह शासनादेश जारी करने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग 6 साल बाद शिक्षकों का ओपन ट्रांसफर करने में सफल होगा या हर बार की तरह इस बार भी कानूनी दांवपेच में मामला फंस जाएगा। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। इसके अलावा राजकीय शिक्षकों के तबादले के लिए जो एप्लीकेशन है वो आज से आपके शुरू होंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों में कार्यरत सहायक अध्यापकों एलटी और प्रवक्ताओं के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आपके 24 से 26 जून तक लिए जाएंगे। इस बार पहली बार मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन आपके लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थोड़ी सी न्यूज थी। तो यही आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो न्यूज़पेपर में छपे थे अलग अलग एग्जाम से संबंधित। एसएससी के सीजीएल के फॉर्म आज से शायद खुलने की संभावना है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसके बाद एमटीएस के फॉर्म भी खुले। तो अगर अपडेट्स आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।